श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है श्रावण का दूसरा सोमवार और मैंने रखा है 16 सोमवार का व्रत। और इससे पहले की वीडियो मैंने फर्स्ट सावन सोमवार की, जिसमें मैंने सावन सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लिया था। तो मेरा एक व्रत हो चुका है और आज मेरा और मम्मी का दूसरा व्रत है। तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने साथ में सावन सोमवार से ही 16 सोमवार व्रत को स्टार्ट किया है। तो मैंने सारी पूजा की सामग्री जो लगती है वो इकट्ठी कर ली थी और फिर बना लिए थे मैंने मिट्टी से शिवलिंग। हम छोटे से शिवलिंग बनाते हैं। उससे क्या होता है, छोटे से शिवलिंग बनाने से हम घर में ही गमले में उन शिवलिंग को विसर्जित कर सकते हैं और उस मिट्टी का यूज़ हम गमले में पेड़ पौधों को उगाने के लिए भी कर सकते हैं। फिर मैं ले आई थी बेलपत्र। बेलपत्र को तोड़ के लाने के बाद मैंने उन सारी बेलपत्र को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद उनमें राम राम लिख दिया। जो गोपी चंदन आता है उससे मैं राम राम लिखती हूँ, या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम लिख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बेलपत्र में तो नहीं लिखा, पर 11 और 13 बेलपत्र में मैंने लिखकर रख लिया। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं पूजा की तैयारी। तो सारा सामान करके रख लिया है और जो आवश्यक चीज़ें होती हैं जैसे जनेऊ, सुपारी, बेलपत्र और जो भी हम लोग भगवान शिव जी को भोग अर्पित करते हैं। लाइक मैं तो राजगिर के लड्डू अर्पित करती हूँ और मम्मी अपने हिसाब से 3 बेलपत्र अर्पित करती हैं। थोड़ा सा उसमें गुड़ लेती हैं और 3 बेलपत्र के 3 भाग करती हैं। एक भाग को स्वयं खाती हैं, दूसरे भाग को वो कुटुंब में और कन्याओं में बांट देती हैं और तीसरा भाग जो होता है वो गौ माता का होता है तो उनको दे देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 12 राजगिर के लड्डू लेती हूँ। वैसे मैं 4 लड्डू स्वयं खाती हूँ, 4 लड्डू गाय को खिला देती हूँ और 4 में से जो होता है कन्या और कुटुंब परिवार को दे देती हूँ। हम लोग ने पटा लगाने के बाद जब पूजा स्टार्ट कर दी थी, मैं शिवलिंग का अभिषेक करती हूँ और एक पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र जो होता है जिसको हमने पहले वाले व्रत में लिया होता है उसी को हम 16 व्रत तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान की प्रतिमा अगर आपके पास नहीं है, आपके पूजा घर में शिव जी का परिवार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हल्दी की गांठ से माता गौरी को बना सकते हो और मिट्टी के शिवलिंग को बना सकते हो और जो गाय का गोबर होता है उससे हम गौरी गणेश को बना सकते हैं। तो मैं वैसे ही करती हूँ और मैं ज़्यादा सारी सामग्री मेरे पास नहीं होती, तो जो होता है मैं उसी से भगवान की पूजा करती हूँ। वही मटीरियल सफिशिएंट होता है। मेरे हिसाब से मन पवित्र होना चाहिए और हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। तो जो सामान है हमारे पास उसी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी को हर्ट ना करो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करो। तो मैं कुछ वैसे ही करती हूँ और मेरे छोटे से पूजा घर में जो सामान होता है मैं उसी से भगवान शिव की पूजा करती हूँ। और अगर फल नहीं है तो हम फल की जगह पे हम भगवान को प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने गणेश जी को, जैसा गणेश जी का प्रिय भोजन होता है, प्रिय पसंदीदा उनका जो प्रसाद है वो मोदक माना जाता है, तो मैंने गणेश जी को मोदक अर्पित किया। सबसे पहले हम कलश की पूजा करते हैं। जो कलश हमने बना के रखा होता है उस कलश की पूजा करने के जस्ट बाद हम गौरी गणेश की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भगवान गणेश को प्रसाद अर्पित किया, फिर भगवान शिव का अभिषेक किया। अभिषेक के लिए दूध, दही, चावल, अक्षत और कलावा और भगवान के श्रृंगार के लिए जो भस्मी और रोड़ी, गुलाल और इत्र वगैरह जो भी था उन सबसे मैंने भगवान का अभिषेक करने के बाद भगवान श्री भोलेनाथ जी का श्रृंगार किया। फिर बेलपत्र और फूल, जो भी फूल थे मेरे पास, लाइक मदार के, शमी पत्ती और कनेर, सारे टाइप्स के फूल तो नहीं अवेलेबल थे पर जो थे उन सबको भगवान को अर्पित किया। और हम एक जनेऊ सुपारी रखते हैं जिससे हमारी जो संख्या होती है भगवान के व्रत की वो भी बनी रहती है, तो वो अर्पित किया जाता है। तो मैं अपना अलग और मम्मी का अलग करती हूँ। इस प्रकार से हम लोग की पूजा हुई। फिर दीप प्रज्वलित किया जाता है जो शुद्ध गाय के घी का होता है, उसको किया। फिर भगवान जी को जो भोग रखा है उसके लिए भगवान को जल भी अर्पित किया जाता है। तो मैंने मेरे लिए अलग से जल रखा और मम्मी के लिए अलग से जल रखा। और भगवान जी का जो व्रत हमने लिया उसका संकल्प तो हम करते ही करते हैं, पहले व्रत में कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा व्रत हमारा अच्छा हुआ उसके लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं। फिर हम कथा करते हैं। कथा करने के जस्ट बाद हमको आरती करनी होती है, तो कथा की मैंने। कथा पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग भगवान को धूप, अगरबत्ती और कोई खुशबू वाली अगरबत्ती हो तो वो, नहीं तो फिर आपके पास धूप बत्ती है तो वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
उसके जस्ट बाद हम भगवान की आरती करते हैं और आरती करने के बाद भगवान को जो हवन होता है वो किया जाता है। तो हवन के लिए भी आपको मतलब मार्केट वाले जो पैकेट आते हैं हवन के बने बनाए उनको ले सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फ में जो हवन होता है उसको घर पे भी बना सकते हैं, जिसमें आप बेल होता है, लाइक बेल पत्री से फल बेल पत्री के पेड़ में ही फल